नमस्कार दोस्तों। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रश्न हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है और इनमें से सबसे कष्टदायक और भयानक मानी जाती है पिशाच योनि यानी प्रेत योनि। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से जीवन में कुछ विशेष पाप हो जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसे हजारों वर्ष तक भूख प्यास और तड़पते हुए भटकना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसा महाव्रत बताया गया है जो न केवल जीते जी इंसान के पापों को जलाकर राख कर देता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे पिशाच योनि के भयानक कष्टों से भी बचा लेते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं माघ मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे दुनिया जया एकादशी के नाम से जानती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे उस पौराणिक काल में जहां एक गलती ने अप्सरा को पिशाच बना दिया और जानेंगे कि कैसे इस एक व्रत ने उसका उद्धार किया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर भ्रम पैदा करता है। दोस्तों, पद्म पुराण में जया एकादशी को मुक्ति देने वाली कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। माघ का महिमा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और माघ के महीने में आने वाली यह जया एकादशी बहुत खास है। जया शब्द का अर्थ ही होता है जीत। एक एकादशी आपको अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने प्रारब्ध यानी बुरे कर्मों पर जीत दिलाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जया एकादशी का व्रत करता है उसे 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहने का फल मिलता है और सबसे बड़ी बात, उसके पितरों का उद्धार होता है। अब चलते हैं उस पौराणिक कथा की ओर। बात प्राचीन काल की है। स्वर्ग लोक में नंदन वन अपनी सुंदरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वहां कल्पवृक्ष थे, सुंदर सरोवर थे और हर समय वसंत ऋतु छाई रहती थी। एक बार देवराज इंद्र वहां उत्सव मना रहे थे। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। उन गंधर्वों में से एक था माल्यवान, जिसकी आवाज में जादू था, और नर्तकियों में एक अप्सरा थी पुष्पवती, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। जैसे ही पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ी, वह अपनी सूझ बूझ खो बैठी। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप को देखकर मोहित हो गया। दोनों कामदेव के वश में हो गए। परिणाम यह हुआ कि माल्यवान का सूर टूट गया और पुष्पवती के पैरों की ताल बिगड़ गई। वे सभा की मर्यादा भूलकर एक दूसरे में खो गए। संगीत और नृत्य की यह अशुद्धि देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना और देवलोक का अपमान समझा। इंद्र ने क्रोध में आकर कहा, मूर्खों, तुम दोनों ने अपनी काम वासना के कारण स्वर्ग की पवित्रता भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अभी इसी वक्त स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में जाओ और पिशाच प्रेत बनकर अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप वज्र के समान था। पलक झपकते ही दोनों स्वर्ग से गिरकर सीधे हिमालय पर्वत के दुर्गम शिखरों पर जा गिरे। पिशाच योनि में न तो उन्हें भोजन मिलता था, न पानी और न ही नींद आती थी। वे दोनों एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर कांपते रहते थे। माल्यवान ने रोते हुए पुष्पवती से कहा, हे देवी, हमने कौन सा पाप किया था कि हमें यहाँ नर्क जैसी यातना सहनी पड़ रही है। इससे तो मृत्यु ही भली थी। दिन बीतते गए, लेकिन उनका कष्ट कम नहीं हुआ। तभी संयोग से माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। वह जया एकादशी का दिन था। उस दिन उन्होंने न तो कुछ खाया, क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं, न उन्होंने किसी जीव को सताया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि वे पूरी रात सो भी नहीं सके। अनजाने में ही सही, उनका निर्जर व्रत हो गया और रात्रि जागरण भी हो गया। पूरी रात वे अपने कष्टों को याद करके ईश्वर को पुकारते रहे। उनका मन भोग विलास से हटकर पश्चात की अग्नि में जल रहा था। दोस्तों, भगवान विष्णु करुणा के सागर है। अनजाने में किए गए उस व्रत ने चमत्कार कर दिया। अगले दिन द्वादशी थी। सुबह होते ही आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज उन पर गिरा। देखते ही देखते उनका भयानक पिशाच शरीर गायब हो गया। माल्यवन और पुष्पावती पुनः अपने अत्यंत सुंदर और दिव्य गंधर्व रूप में आ गए हैं। उसी समय आकाश से विमान उतरा
और उन्हें सम्मान से वापस स्वर्गलोक ले गया। जब देवराज इंद्र ने उन्हें वापस देखा तो वे हैरान हो गए। मेरा श्राप तो अटूट था, तुम इससे मुक्त कैसे हुए? तब माल्यवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवेंद्र, यह सब भगवान वासुदेव और जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। अनजाने में वह व्रत हमसे संपूर्ण हो गया, जिससे हमारी पिशाच योनि छूट गई। यह सुनकर इंद्र ने भी उस व्रत की महिमा को स्वीकार किया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पापों को नाश करना चाहते हो तो इस साल 2026 में जया एकादशी का व्रत जरूर करें। इस साल जया एकादशी 29 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। पूजा कैसे करें? 28 जनवरी की रात से ही सात्विक रहे। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीला फल, पीले फूल और तुलसी दल जरूर अर्पण करें। याद रखें, विष्णु पूजा बिना तुलसी के अधूरी है। पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और द्वादशी यानी 13 जनवरी की सुबह ब्राह्मण को दान देकर यह व्रत खोलें। सावधानी इस बात की रखें कि इस दिन घर में न चावल बनाएं और न किसी की निंदा या बुराई करें। तो मित्रों, जया एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। उम्मीद है कि यह पौराणिक कथा आपके जीवन में भी भक्ति का प्रकाश लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बने। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलिए। ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।